हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष कुमार गोयल और आज हम बात करेंगे बायजूस की। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले कैन न्यूज़ एजेंसी ने एक न्यूज़ पब्लिश की जिसमें उन्होंने बायजूस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ फ्लोज बताए और कुछ ऑडिट प्रैक्टिस में और डिलोइट और बायजूस का कोई कॉन्फ्लिक्ट बताया, जिसकी वजह से स्टार्टअप मार्केट में हलचल मच गई है। देखिए, बायजूस जो है वो एक बहुत बड़ा स्टार्टअप है और आज की डेट में इंडिया का टॉप 5 में आई गेस या फर्स्ट या सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप है, जिसकी वैल्यूएशन $22 बिलियन है। ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ के आसपास की इसकी वैल्यूएशन है। ठीक है, आजकल के जो स्टार्टअप्स हैं उनकी जो वैल्यूएशंस होती हैं वो बायजूस को ध्यान में रखकर होती हैं। मतलब बायजूस एक बेंचमार्क बन गया है स्टार्टअप वैल्यूएशन का। तो ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है स्टार्टअप वर्ल्ड में, फाइनेंस वर्ल्ड में। ठीक है, तो आज हम उस पूरी न्यूज़ को देखेंगे कि अल्टीमेटली न्यूज़ है क्या, डेलोइट ने ऐसा क्या बोला है कि जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर, लिंक्डइन पर, इंस्टाग्राम पर। लिंक मैंने उनका सबका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, तो देखिए वो ये है वो कैन जो न्यूज़ एजेंसी है उसका आर्टिकल, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो डेलोइट उनके ऑडिटर हैं उन्होंने अपना अभी तक अप्रूव नहीं किया है फाइनेंशियल ईयर 2021 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ऑलमोस्ट इट्स बीन 15 मंथ्स कि उसकी बैलेंस शीट ही साइन नहीं हुई है अभी तक। ठीक है, कंपनी की वैल्यूएशन देख रहे हो आप, $22 बिलियन, मतलब ये अराउंड 2 लाख करोड़ रुपए, इतनी इसकी वैल्यूएशन है। ठीक है, डेलोइट ने मना कर दिया है कि भाई हम इसकी बैलेंस शीट अभी साइन नहीं करेंगे, क्योंकि कंपनी में काफ़ी सारे फ्लोज हैं, काफ़ी सारी मैल प्रैक्टिस चल रही हैं और काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, जिसको हम आगे देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या इश्यूज़ पर्सपेक्टिव हैं जो बताए हैं, ये इश्यूज़ हैं। तो चलिए देखते हैं। तो एस्टिमेटेड रीजंस क्या क्या बताए जा रहे हैं। देखिए, डेलोइट कहती है कि सबसे पहला जो रीज़न है वो ये है कि कंपनी जो रेवेन्यू बुक कर रही है वो रेवेन्यू बुक करने का तरीका सही नहीं है। तो देखिए, आइडियली क्या होता है, जब भी कोई कंपनी रेवेन्यू बुक करती है तो रेवेन्यू बुक कैसे किया जाता है। लेट्स से अगर जो बायजूस अगर कोई सब्सक्रिप्शन बेचती है, लेट्स से 90,000 रुपीज़ का उसने कोई सब्सक्रिप्शन सेल किया और वो 3 ईयर्स का है, तो 3 ईयर्स का जो सब्सक्रिप्शन है वो 90,000 रुपीज़ का है। अब उसका रेवेन्यू कैसे बुक होगा, उसका रेवेन्यू बुक होगा कि आपको 30,000 जो है वो ईच ईयर बुक करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन बायजूस क्या कर रही है, बायजूस पूरे 90,000 को एक ही ईयर में बुक कर ले रही है, जिससे उनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो डेलोइट का ये कहना है कि जो आपने 90,000 का रेवेन्यू बुक किया है ये गलत है, आपको इसको 3 सालों में डिवाइड कर कर बुक करना चाहिए। अब बायजूस ऐसा इसलिए नहीं करना चाह रही क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो उसका रेवेन्यू कम हो जाएगा तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसका प्रॉफिट कम हो सकता है, इसकी वैल्यूएशन कम हो सकती है, और भी काफ़ी सारे रीजंस है। तो सबसे पहले उन्होंने ये रीज़न बताया। दूसरा उन्होंने ये रीज़न बताया कि कंपनी की जो काफ़ी अनरियलिस्टिक वैल्यूएशंस है। जैसे अभी बायजूस ने काफ़ी सारे स्टार्टअप्स को एक्वायर किया है रिसेंट 1 से 2 सालों में। ठीक है, उन्होंने जो उनका वैल्यूएशन लगाया था वो बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक है और बहुत मतलब जो मेथड्स होते हैं वो गलत हैं, और जो उनकी वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा हाइक है। लेट से अगर किसी चीज़ की वैल्यू 50 रुपये है तो उन्होंने उसको 100 रुपये पे खरीद लिया है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि भाई हमारी कंपनी की जो वैल्यूएशन है अगर हम इसको अपनी कंपनी में इंक्लूड कर लेंगे तो हमारी कंपनी की वैल्यूएशन भी बढ़ जाएगी और इन्वेस्टर से हम ज़्यादा पैसा ले सकते हैं। तो ये रीज़न उन्होंने बताया है। तीसरा रीज़न है गारंटी। देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग रीज़न है ये और सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रैक्टिस है जिसको समझना ज़रूरी है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बायजूस ने खुद और उनके जितने भी सब्सिडरीज हैं, जैसे उनका आकाश है या आकाश के बाद उनके पास वाइटेड जूनियर है, और भी काफ़ी सारी उनकी सब्सिडरीज कंपनीज है जो सेम टाइम के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। अब बायजूस ने उनको क्या बोला है कि जी आप एक काम करो, आप अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट सेल करो। ठीक है, अगर वो पैसे दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं दे रहे हैं तो आप उनको क्रेडिट पे माल इशू कर दो या क्रेडिट पे प्रोडक्ट सेल कर दो। अगर वो कस्टमर आपको प्रोडक्ट के पैसे पे नहीं कर पाता है तो बायजूस उसकी गारंटी देता है कि बायजूस उसके पैसे पे करेगा। ठीक है, अब अल्टीमेटली होता क्या है कि जितनी भी उसकी सब्सिडी कंपनीज है, जो सब्सिडीज कंपनीज है, उसका रेवेन्यू अल्टीमेटली जाके तो बायजूस में ही मिलेगा।
ठीक है, अब बायजूस में ही मिलेगा। बायजूस ने पैसे नहीं, सॉरी, कस्टमर्स ने अगर पैसे नहीं दिए तो बायजूस पैसे पे करेगा। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, वो एक पॉकेट से पैसा उठा के दूसरी पॉकेट में डाल रहा है। तो जो उनके ऑडिटर हैं डेलोइट, उनका यही कहना है कि ये जो प्रैक्टिस कर रही है कंपनी, ये भी गलत है। ठीक है, तो उन्होंने ये 3 रीज़न बताए हैं कि कंपनी ने जो रेवेन्यू बुकिंग है वो गलत है, आपका जो अनरियलिस्टिक वैल्यूएशंस हैं वो गलत हो रही हैं, गारंटी जो आप कस्टमर्स को दे रहे हो वो गलत है। क्योंकि देखो अल्टीमेटली भाई जो गारंटी आप कस्टमर्स को दे रहे हो वो तो बिल्कुल ही गलत है ना। आपने खुद ही एक जेब से पैसे निकाल कर दूसरी जेब में डाल दिया। आपने एक हाथ से तो बोल दिया कि जी अगर ये पैसे नहीं देंगे तो हम देंगे, और फिर आपने वही पैसा प्रॉफिट में से निकाल कर अपनी सब्सिडीज को कंपनसेट करने में या अपने जो बैड डेट है उनको कंपनसेट करने में लगा दिया। तो अल्टीमेटली इससे कंपनी की ग्रोथ तो हुई नहीं ना, कंपनी के सिर्फ यूजर्स बढ़े। अब अल्टीमेटली होता क्या है कि कंपनी के जब यूजर्स बढ़ते हैं तो कंपनी की वैल्यूएशन उस हिसाब से बढ़ती है कि कितने यूजर्स हैं, ठीक है, उनकी सेल कितनी है। क्योंकि अल्टीमेटली जो वैल्यूएशन होती है वो रेवेन्यू के मल्टीपल्स होती है। किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन कैसे निकलती है कि जैसे कि लेट्स से कि भाई आपके पास 100 यूजर्स हैं, 100 यूजर्स आपको साल का 1000 रुपये दे रहे हैं, तो 1 लाख रुपए उन्होंने आपको साल में दिया। ठीक है, अब वो कस्टमर्स आपको लेट्स से एक टेन्योर होता है कि 5 साल तक वो देते रहेंगे, तो ये मान लिया जाता है कि जो आपकी वैल्यूएशन है ये 5 लाख रुपए हो जाती है। ठीक है, ये मतलब ये एक मैंने आपको एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल दिया है, इसके और भी काफ़ी सारे बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड होता है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है। ठीक है, अब अल्टीमेटली जब आपका रेवेन्यू ज़्यादा होगा तभी तो आपका जो टोटल वैल्यूएशन होगा वो ज़्यादा होगा। तो इसलिए कंपनी चाहती है कि उनके यूजर्स हैं, उनके जो कस्टमर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बढ़ते रहे। तो ये बात है, ये उनके कुछ एक्वाजिशंस है जो उन्होंने सबसे पहले किया था। ओस्मो एक फॉरेन की गेमिंग एंड एनिमेटेड टीचिंग ऐप है। ठीक है, 120 मिलियन डॉलर्स में इसका एक्वाजिशन किया था। उसके बाद जो सेकंड मेजर उन्होंने एक एक्वाजिशन किया था पेंडेमिक के टाइम पे, वो किया था व्हाइट जूनियर का 300 मिलियन डॉलर में। ये उस टाइम का बहुत बड़ा एक एक्वाजिशन माना जा रहा था। और आकाश का तो आप सबको पता ही है, 1 बिलियन डॉलर में जो आकाश इंस्टीट्यूट है उसका 1 बिलियन डॉलर में उन्होंने एक्वाजिशन किया था। और भी काफ़ी सारी मतलब उन्होंने एक सीरीज़ लगा दी थी कंपनी को एक्वायर करने की। ठीक है, तो ये बात है। अब बायजूस का क्या कहना है इस पर? बायजूस का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, डेलोइट के साथ हमारी सब अच्छे संबंध है, सब कुछ अच्छे हैं और सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही हैं। कंपनी के कुछ इंटरनल मैटर्स की वजह से बैलेंस शीट लेट हुई है। इसका फाइनेंशियल फ्रॉड या फाइनेंशियल नॉन कंप्लायंस से कोई लेना देना नहीं है। जल्द ही आपको जून के महीने में ही यू विल एक्चुअली सी द रिपोर्ट। जून के महीने में ही आपको रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी। तो कंपनी का ये मानना है। वैसे मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ कि देखो, जब एक ऑडिटर होता है, एक ऑडिटर रिपोर्ट इशू करता है, ऑडिट रिपोर्ट अपनी इशू करता है, तो वो 3 तरह की रिपोर्ट इशू करता है। एक रिपोर्ट होती है क्वालिफाइड, एक रिपोर्ट होती है एडवर्स, और एक रिपोर्ट होती है डिस्क्लेमर। ठीक है, क्वालिफाइड रिपोर्ट में ऑडिटर क्या रिपोर्ट करता है कि जी मैंने 100 चीज़ें चेक की है, 100 आइटम चेक किया है, 100 आइटम में से सब ठीक है एक्सेप्ट ये 10 आइटम ठीक नहीं है। ठीक है, तो इन 10 के ऊपर मैं अपनी कमेंट नहीं करना चाह रहा, या मैंने इनको ठीक तरह से चेक नहीं किया है, तो बाकी सब ठीक है, ये 10 आइटम ठीक नहीं है। एडवर्स में ऑडिटर क्या बोलता है, जी मैंने 100 आइटम चेक किया और 100 की 100 खराब है, बिल्कुल ख़राब है, इनका कुछ भी नहीं हो सकता। डिस्क्लेमर में वो डिस्क्लेम ही कर देता है कि जी मैं रिपोर्ट ही नहीं कर रहा हूँ, वो रिपोर्ट ही नहीं करता है। तो अल्टीमेटली जहाँ तक मेरा मानना है कि डेलोइट ने उनको ये बोला होगा कि हम डिस्क्लेम कर रहे हैं अपनी ऑडिट ओपिनियन देने से, तब कंपनी ने उनको तो कंपनी के बीच में और डेलोइट के बीच में हलचल चली होगी कि करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना है। इस चक्कर में जो उनकी ऑडिट रिपोर्ट है वो डिले हो गई होगी। ठीक है, तो कंपनी ने अभी देखते हैं, कंपनी ने जून का टाइम दिया है कि जून के महीने में ही रिपोर्ट आ जाएगी। देखते हैं अगर नहीं आती है तो आने वाले और समय में ये जो न्यूज़ है या इस खबर में और भी काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है। तो ये था लेक्चर, आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर, लिंक्डइन पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दिस इज पीयूष कुमार गोयल साइनिंग ऑफ।